हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम पूरा क्रॉप प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट तक की सारी बातें करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि मतलब क्रॉप उगाने से पहले और हार्वेस्टिंग के बाद तक की सारी प्रोसेस हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट मेजर टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यहीं से एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो एक किसान जब कोई भी फसल उगाता है तो उसको उगाने के लिए वो ढेर सारी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है अपने फील्ड पे। फील्ड यानी कि खेत पे, जैसे कि पहले प्लोइंग करना, प्लोइंग यानी कि खेत को जोतना, फिर उसके बाद उसकी लेवलिंग करना, उसमें बीज डालना, फिर उसके बाद उसको खेतों में पानी देना, उसके बाद फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का एडिशन, ये तमाम चीज़ें सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आएंगी। हम इन सारी प्रोसेस को एक एक करके डीप में जा कर के हम A to Z सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप से, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो एक क्रॉप में और एक प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। तो क्रॉप सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। जब एक ही तरह का प्लांट यानी कि एक सिंगल पौधा, जब एक ही तरह का प्लांट बहुत बड़ी स्केल पर उगाया जाए उसको बोलते हैं क्रॉप। जैसे कि अगर हम एक रोज़ का प्लांट लगाते हैं तो एक ही प्लांट लगाते हैं, लेकिन जब हम गेहूं की फसल मतलब गेहूं का जब पौधा लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक पौधा लगा देते, हम उसको पूरी खेत में लगाते हैं। या फिर अगर धान लगाते हैं यानी कि पैडी लगाते हैं तो उसको भी हम पूरी खेत में लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप। जब एक ही तरह का प्लांट लार्ज स्केल पर उगाया जाए उसको बोलते हैं क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो, यानी कि क्रॉप्स तो उगा दी जाती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि क्रॉप जो है हर एक क्रॉप जो है वो सालों भर हमें खाने को मिलेगा। हर मतलब खाने को तो मिलता ही है, हम तो गेहूँ चावल सालों भर खाते हैं, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर वो उग पाएगा। तो पहली तो है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के अंदर मतलब इधर जो लिखा है ना, जस्ट इसका ऑपोजिट इधर लिखा है, यानी कि खरीफ जो है वो रबी का एकदम ऑपोजिट है। ग्रोन इन रेनी सीजन, मतलब खरीफ क्रॉप्स की ग्रोइंग जो होती है वो रेनी सीजन्स में होती है, मतलब कि इनको बो दिया जाता है रेनी सीजन्स में। तो इंडिया में जून टू सितंबर रेनी सीजन रहता है। रेनी सीजन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने रेनी सीजन रहता है। इसमें क्या होगा, जून में तो इनकी सोइंग हो जाएगी, इनको बो दिया जाएगा, और सितंबर आने तक इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या है खरीफ क्रॉप का, पैडी है, पैडी यानी कि धान, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ये सारा खरीफ क्रॉप्स के अंदर आता है। रबी क्रॉप्स जस्ट इसका ऑपोजिट है। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में इनकी ग्रोइंग होती है, यानी कि इनकी सोइंग जो होगी वो विंटर सीजन में होगी और हार्वेस्टिंग जो होगी वो मार्च में होगी। तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर में इनकी सोइंग हो जाएगी और मार्च में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल है जैसे वीट यानी कि गेहूँ, पीज यानी कि मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों। ये था खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के बीच में डिफरेंस। अब एक और क्रॉप होता है, ये तो हम मेजर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बताते हैं। एक और होता है जायद क्रॉप्स, वो समर सीजन में ग्रो किया जाता है, यानी कि जून टू सितंबर हो गया ये, और ये हो गया अक्टूबर टू मार्च। तो यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, अप्रैल और मई, ये 2 महीने बच गए, क्योंकि जून में फिर इसकी सोइंग हो जाएगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, वो वाले क्रॉप्स उगाते हैं जो हम समर सीजन्स में खाना पसंद करते हैं। समर सीजन्स में हम क्या खाना पसंद करते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें, कुकम्बर यानी कि खीरा, तो वो सारे जायद क्रॉप्स के अंदर आते हैं। तो जायद क्रॉप्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेनली हमें खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स पढ़ने होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं ये कितनी होती हैं, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इनको भी डिस्कस कर लें। तो अब हम देख लेते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि वो सारी बेसिक प्रैक्टिसेस जो कि एक किसान करता है एक फसल उगाने के लिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तो अभी पिछले टेक में हमने देखा, टू ग्रो अ क्रॉप अ फार्मर परफॉर्म्स सेवरल एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी कि एक क्रॉप उगाने के लिए जो भी काम एक किसान करता है, जो भी एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस एक किसान करता है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल
प्रैक्टिसेस। अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कितने सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप अब हम उनको देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो वो सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ वीडिंग, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवेंथ स्टोरेज।